मुझे नहीं कर सकता कोई मेरे बेटे से अलग। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, मैं तोड़ती हूँ आज से सारे रिश्ते। हम भी देखते हैं कैसे नहीं जाएगी तू, हम लेके जाएंगे तेरे को। ओ बाबूजी होश में, आगे बढ़ाना देने काट बहू है हमारे घर की, बोले जगह से। कैसे सोऊंगा अकेले, मैं डर जाऊंगा, मुझे छोड़ के ना जा, मैं मर जाऊंगा। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी यहाँ का तो चैन ले लिया कर, यहाँ भी तेरा लैपटॉप ना रखा जा रहा। दीदी वो मेरा काम पड़ा हुआ था ना बहुत ज्यादा, फिर मैं यहाँ पे आती हूँ तो काम नहीं हो पाता, बच्चे बड़ा परेशान करते हैं। अच्छा, पिछले वीकेंड में नहीं आई थी तू? अब हाँ, का आई है तो वो- अभी लिए बैठी तू? वो मुझे थोड़ा सा काम था ना, तो अब मैं पूरा पेंडिंग काम अभी 2 दिन में फिनिश कर लूंगी। ऐसा है, बाद में करिए अपना काम, 1-2 दिन को आओ और रखी जा, जब देखो जब लैपटॉप लेकर बैठी रहे। अच्छा तो हम कहीं चलें शॉपिंग वॉपिंग करने, मूवी वगैरह बाहर चलें? सीमा, क्या हुआ आपको? परेशान मत हो सीमा, तुझे तो पता ही है, देख हमने कितनी कोशिश करी, तेरे भैया ने कितना पैसा लगाया, पर अंश के पापा की तबीयत ही ऐसी हो गई थी, उन्हें ऐसी बीमारी होगी, इलाज ही नहीं हो पाया। बहुत कोशिश करी फिर भी नहीं बचा पाए। सीमा, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। क्यों परेशान हो रही हो? सब तो है ना यहाँ पे, बच्चे हैं, मौसी हैं, मौसई हैं, जीजाई हैं, दीदी हैं, सब तो हैं, क्यों परेशान हो? वीकेंड पे चलें कहीं घूमने? ऐसा करते हैं, अगले वीकेंड पे ना कहीं घूमने चलते हैं, मैं तेरे भैया से बोलूंगी, लेके चलेंगे, बच्चों का भी मन लग जाएगा, गए ना वो भी बेचारे बहुत दिनों से कहीं। दीदी सही कह रही हैं, थोड़ा सा आपका मन भी सही हो जाएगा, बाहर चलते हैं। तुम ऐसे खुद को खोगी तो उसको हिम्मत कौन देगा? ठीक है दीदी, चलें फिर? 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। चले मार तो दूर इसके हाथ कर आगे को। बोल के पढ़ा ना, देख करके भी गियोलो गिस गियोलो गिस ढंग से बैठ जा, उठ के भाग गा के ना। हाँ तो ढंग से बैठ के पढ़, करके दिखाओ मुझे फटाफट। ईशा, मुझे लगे पापा की और सबकी चला दे, खिलन चल रही। कौन चल रहा? पापा कहीं ना जा रहा। ना ना जा रहा था। ये कहाँ जा रहे थे? खेल। काम हो गया? हाँ पूरा? हाँ तेरा? हाँ। बहुत हड़वी यहाँ भर रही, हाँ। अरे पक्का हो गया पापा, पक्का, टेस्ट का फुल मार्क्स आवेंगे। अच्छा, तेरे भी? हाँ। तब खेलने जाओगे? एक बात ध्यान रखनी बेटा, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, ठीक है?
खेलने जाओगे तो गल, स्कूल में जाओगे तो गल, ठीक है ना। अब चलें खेलने? हाँ चल लो बाबा, आप भी खेलियो। चलें, चलो। देख कितने तवड़े ने किताब बंद करी। इन्हें भी रख लिया कर दादी। तू रख देगा कुछ हो जाएगा। चल। रोज मैं ही रखूं। हाँ बहुत जोर पिटेगा तेरे पर। चलो खेड़ा, चप्पल पहनो। चप्पल बाहर पड़ी बाबा मेरी। और समझन ठीक भी रहू जा, आने में तो कोई दिक्कत ना हुई। ना जी कोई दिक्कत ना हुई, गाड़ी में बैठे ही यहाँ आकर उतरे। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। और भाई तेरा भी काम धंधा ठीक चल रहा? बस काम वाम तो सब बढ़िया चल रहा। सीमा बेटा कुछ चाय पानी बनाओ। अंश बेटा तुझे नानी की याद ना आती, चलेगा नानी की गैल? नन्नी 1 हफ्ते बाद मेरे एग्जाम है, छुट्टियों में आ जाऊंगा। हो जाएंगे एग्जाम भी, मेरी गैल चलिए। भैया भाभी को नहीं लेके आए? रक्षाबंधन पर वो अपने घर गई है। चलो आदि राखी बंधवा लो, दीदी राखी बांधेगी। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा। ठीक हो मौसी जी? हाँ ठीक। ईसा बेटा ले राखी बांध दे भैया को। अंश बेटा इधर आ जा, बंधवा ले राखी। चल भाई तेरे भी बांध दूं, भाभी को तो तू लेके ही नहीं आया। ले बेटा यहाँ बैठ के बांध दे। चाय पियो और हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बेटा। शायद लो चाय लो। भाई साहब एक बात कहना चाह रही मैं। हाँ बताओ। पर तो जोर ही रहा कहती बेर। बताओ बताओ। हम सीमा की दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं, क्योंकि दूसरी शादी? बहुत लंबा जीवन है, किसके सहारे काटेगी? बालक है इसका सारा है ना। छोटा ही है वो भी। अच्छा लड़का देख रखा हमने, अच्छे परिवार में है। इतना काम कर दिया तुमने। चलो ठीक है, जब तुमने यही बात फाइनल कर दी, पर इस बात को सीमा तभी पूछा। हो जाएगी राज्य सीमा भी। अच्छा इसका मतलब फोन पे बात हो रही? नहीं फोन पे नहीं हो रही जी कोई भी बात। जो बात हो रही है आपके सामने ही हो रही है। मुझे तो लगता नहीं। पूछेंगे मुझसे भी, सीमा तभी पूछेंगे। बुलवा लो सीमा को एक बार। घना ही तक अद्दा सा लग रहा है मुझे तो। सीमा हाँ पिताजी। बैठ जा बेटा। ये तेरी माँ क्या कह रही है?
सीमा बेटा, मेहमान को कई साल हो गए गुजरे वो। देख तेरी बहुत लंबी जिंदगी है, ये जीवन छोटा सा नहीं है कि जो तू नहीं काट देगी। बेटा मैं तेरी दूसरी शादी करने की सोच रही हूँ, घर चल। ना माँ, मैं नहीं कर सकती दूसरी शादी। मैं अपने अंश के सहारे जी लूंगी। बेटा अंश अभी छोटा है, उसके सारे कैसे जी लेगी? ना माँ, तुझे पता भी है विधवा को कौन सी नजर से देखा है समाज वाले? अभी तू जवान है, अंश बहुत छोटा है। मेरी बात मान जा, लड़का देख रखा मैंने, अच्छे परिवार से है, सही रहोगी वहाँ। ना माँ, तुझे ऐसा क्यों लग रहा? मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। पापा जी हैं, भाई भाभी हैं, बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है। मुझे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ माँ। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। सीमा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे भले के बारे में सोच रही हूँ। एक टाइम ऐसा आवे कि जीवन साथी की जरूरत पड़े, तू समझ रही नहीं इस बात को? अरे अभी तू जवान है, जोन से कपड़े तू चार दीवारी के अंदर पहनो बैठी, इन कपड़ों को पहन कर बाहर नहीं घूम सकती, और अपने पति के साथ घूम सकती है ये कपड़े पहन के। ये गांव समाज वाले नहीं जीने देते विद्वान को। सुन ली तेरी सलाह हमने, इतनी भली बन के दिखा रही माँ होगा जो सलाह तू दे रही है, सलाह देने की। यह हमारी बहू है, तू जो कह रही ना, हमारे घर का वो बर्ताव नहीं है जैसा तू सोच रही है। हम बहू को बेटी से भी ज्यादा मानते हैं। भाई साहब आप गलत सोच रहे हो, मैं आपके परिवार के बारे में तो मैं कह ही नहीं रही। मैं तो गांव समाज की बात कर रही हूँ। माँ तू जिद मत करे, मुझे शादी करनी नहीं। मैं अपने अंश के साथ बहुत खुश हूँ। तू ज्यादा जुबान तो चलाओ मत ना, जितना मैं कह रही हूँ उतना सुन। अपना भी और अंश का भी बैग पैक कर ला सामान का, चल घर को खड़ी होकर। अच्छी बुरी बात की समझ है नहीं और बात बना रही है। मम्मी मत चलो ना, मम्मी भैया को रोक लो। मत चलो ना, मम्मी मुझे नहीं जाना नानी के घर। मम्मी भैया को रोक लो ना। बेटा वो अपनी नानी के घर जा रहा। मम्मी नहीं जाना तो नहीं जाना। अंश बेटा बहुत सारे खिलौने दिवाऊंगी, चल नानी के घर पे। नानी मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे अपने भाई बहन के साथ ही रहना। माँ क्यों जिद कर रही? सीमा बेटी तो बावली तो ना हो रही है। बंटी उठा इसका बैग और चलो, चल उठा बैग। अरे सुनियो, तेरा नाम, तेरे में थोड़ी बहुत अकल है कि नहीं है? इसे अपनी माँ को रोक नहीं सकता तू? यहाँ तुम पहुंची बंधवान आए थे और हमारे घर का नाश करने आए थे। जब वह नहीं मान रही, नहीं सुन रही, अंग हमारी चल चल क्या चक्कर है? देखो जी मेरी सुनो बात, अब ना रहा मेहमान और छोरी है मेरी, मेरा उस पर पूरा हक है। अपनी को लेकर जाऊंगी, छोड़ दूंगी। चल उठा बैग, क्या देख रहा, चलो। क्या लेख है नसीब का, क्यों ये भाई बहन की जुदाई, एक धागे में बांध कर दोनों को, क्यों अलग अलग दुनिया बनाई। कैसे जिएगा भाई बहन बिना, कैसे बहन त्योहार मनाएगी, खून बहेगा दोनों की आंखों से,
जब जब ये राखी आएगी, कैसी दूरियों की बारिश है रब्बा तूने बरसाई। एक धागे में बांध कर दोनों को क्यों अलग अलग दुनिया जिस संग खेला बचपन, जिस संग खाना खाया, जिस संग गए स्कूल, जिस संग दुख सुख पाया, आज उसी का हाथ छूट रहा। लागे तीज भी मुरझाई, एक धागे में बांध कर दोनों को क्यों अलग अलग दुनिया बनाई। एक धागे में बांध कर दोनों को क्यों अलग अलग दुनिया बनाई। भाई साहब, ये है मेरी बेटी सीमा। बहुत जोर पड़ रहा, कहती बेर भगवान करे किसी की बेटी विधवा ना होवे। जो हमारा मेहमान था उसको ऐसी बीमारी लगी कि 10-15 दिन में ही ख़त्म हो गया। इसका बेटा है वो 10 साल का, 5वीं क्लास में पढ़ रहा है। अब बस मैं वो सोच रही हूँ कि इस बेटी के फेरे फेर दूँ। बहन जी, आपकी लड़की हमें अपने लड़के के लिए तो पसंद है, लेकिन बहन जी एक शर्त है हमारी। हाँ जी, बताओ आपकी क्या शर्त है? हम बेटे को नहीं अपना पाएंगे। माँ, मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। भाई साहब, लड़के को हम रख लेंगे, हमारी ओर से रिश्ता पक्का, करो ब्याह की तैयारी। नहीं माँ, मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी शादी। ज़्यादा ममता मत दिखावे, इसे हम रखेंगे। जब हम कह रहे ब्याह कर ले, बहुत लंबा जीवन है, कैसे कटेगा तेरा यो? माँ हूँ मैं, तेरे फायदे की कह रही हूँ, कोई दुश्मन ना हूँ मैं तेरी। बहन जी, आप करो शादी की तैयारी। ठीक है, अब पंडित जी से हम मशवरा करके कोई डेट निकलवा लेते हैं, और बहन जी हम लोग ही आ जाएंगे शादी के लिए, ठीक है ना? हम ज़्यादा किसी को नहीं बुलाना चाहते, और बस बाकी आप सब समझती हैं समाज की क्या रीतियाँ हैं, कैसे कैसे। ठीक है जी, हम तो तुम्हारी राज्य में राज्य, हम भी नहीं सोच रहे कि ज़्यादा पब्लिक बढ़ावा, भीड़ भड़ाके से हम भी परेशान हैं। ठीक है, अपना ले जाओ फेरे घेर के। क्या कर रहे हैं? आज मुझे ना अंश की बहुत याद आ रही है। मैं भी उसकी फोटो देख रहा था बैठा हुआ। देखिए उसका फ़ोन लगा कर, अगर उसका मामा उठा हुआ था, मैंने दिन में कई बार कॉल करा, उसका मामा फ़ोन ही ना उठाता। सीमा का नंबर बदलवा दिया उन्होंने, सीमा से भी बात ना होती। ना मेरा फ़ोन उठाते हुए, मैंने पिताजी के फ़ोन से भी करा था, उससे भी ना उठाया। पता ना क्या कर रहे हैं, उसका ब्याह करने की कह रहे थे। अच्छा, ब्याह करने की कह रही थी? ब्याह के नाम की तो ले ही गई थी वह, ब्याह कर रही वह। जवान छोरा उसकी गैल, ब्याह हो जाएगा उसका बेचन के नाम की लेगी वह अंतरतः। पता ना क्या करेंगे भाई, क्या दिख रहा था उन्हें ऐसा, हमारे घर में कुछ कमी दिख रही थी,
कुछ भी नहीं दिख रही थी, न तमाशा करना था, हमारी इज्जत तार दी, अपनी तारेंगे। थोड़ा चैन रात तो याद करे ईसा भी, भैया भैया स्कूल जाती बार भी रोवे जब मैं छोड़ने जाऊं सुबह को। उसकी गैल के बालक थे नीचे खेल रहे थे अंश के साथ, वे भी सारे पूछे हैं। जब पूछे मेरे पे बाहर नहीं जाया जाता, 100 आदमी पूछे रहने को कहाँ गई, के वजह बात। हमने तो उसको कोई दिक्कत आने ही ना दी। ये भी बेचारी घर में अकेली सी होगी, बीमार रहे थी तो दोनों अपना घर का काम करो जहाँ थी, खुश रहे थी, हमें भी घर में अच्छा लगे था। अब अपने घर में आए के चुपचाप बैठे रहे, मन नहीं लगता बिल्कुल भी। बालक भी बिछड़ गए, एक साथ रहमते खुश रहमते। अरे उसका कोई ठेका लेता हो तो उसकी माँ का ठेका दे दे, मेरा दाऊ तो कैसा बनता। क्या कह दे अब किसी को। ठीक है बैठ जाओ, तो चाय बना दे। कुछ नहीं बेटा, कुछ कहीं खान फोन भी तो नहीं खाते अगले। अरे मानस है में फोन ठाक रहे हैं कि में। कैसे सोऊंगा अकेले, मैं डर जाऊंगा, मुझे छोड़ के ना जा, मैं मर जाऊंगा। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी मैं ही तेरा लाल हूँ, मैं तेरा लाडला, सच में तेरे बिन हो जाऊंगा बावला, मेरे पास ही रहे, मुझे छोड़ के ना जा, मैं मर जाऊंगा। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी अरे सुन बेटा, सुन। बेटा तू यहाँ बैठा गर्मी में, खड़ा होइए। आ जा मेरा बच्चा, खड़ा हो जल्दी, आ उठ। आपने मेरी मम्मी का ब्याह क्यों करवाया? खड़ा तो हो, आ जा आ जा, मैं ना हूँ तेरी माँ, जल्दी खड़ा हो, आ जा, यहाँ बैठ, आ जा हवा में, चल उठो, खड़ा हो, आ जा यहाँ, आ जा मेरा बच्चा, तो यहाँ गर्मी में बैठा। आ जाएगी तेरी मम्मी 2-4 दिन में, सुन तो। अरे ऐसा समझिए अंश बेटे क्यों परेशान हो रहा है, क्यों रो रहा है? मुझे मेरी मम्मी ला के दो,
मम्मी मुझे मेरी मम्मी के पास छोड़ कर दो। बेटा 3-4 दिन में आ जाएगी तुम्हारी मम्मी। इसे भेजा क्यों ना इसकी माँ के साथ? यहाँ सारा दिन रोता रहा है, परेशान करता रहा है, ना आराम करने देता, टै 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 पूरे दिन। ऐसा ना बोलना करते बालक को। ए बहू तू क्या कह रही है? जितना हक इसका इतना इसका भी है। हक? इनका हक ना है कुछ भी, सारा हक तो तुमने इसको दे दिया। इसको तो अपनी माँ की गला भेज जाना, हमें निकाल दो इस घर से। आई बड़ी हक वाले। हाँ तो किसने रोक रखा तुझे? पकड़ अपने खसम का तो लिखड़ के लंबी हो इससे। जा थारा इस बाल को और जाओ अपने जहाँ थारा जी कर रहा। मेरा देवता तो यही रहेगा। ज्यादा 3-5 मत करा, आराम से खड़ी रहे। खड़ी रहूं? मुझे तो पता था जो देवता है ना तुम्हारा इस घर का नाश करवाओगा। बीज वो होगा इस घर में। क्या बीज बो दिए? 2 बिलाल के बालक ने तेरी क्या? इसकी तो तुम्हें इतनी आ रही, कल को हमारा बालक होगा उसके बारे में तुम्हें इतनी भी फिक्र ना। अरे हमारी सुसरी बतेरा रंगस्थान है, खूब बना ले तू बालक। मैं क्या नाय कर रही हूँ तुझे? ये भी बालक नाय कर रहा। अब न कहने की मैं तुम्हें कुछ भी करो जो करना। वो ये है ना पहले से पहले गा रही है। पिताजी टीवी देख रहे हैं? कहाँ था तू? मैं नीचे मेंटेनेंस ऑफिस में गया था। अच्छा, फोन आया था अंश के मामा का। ये कह रहा था? कल शादी कर दी उन्होंने। अच्छा। और जहाँ शादी करी है सीमा की, अच्छा। लड़के वालों ने अंश को अपनाने से मना कर दी, तो उसके मामा ने वहीं रख लिया अंश को। जी अंश को हम पाल लेंगे। जरूर पाल लेगा, अकल का उसमें बीज नहीं है। नरक कर दिया बालक की जिंदगी। वे तो रख लेंगे, पर उसकी मम्मी बहुत तेज है, वो सब बिल्कुल नहीं रखा, दुखी कर देगी बालक को। पापा एक काम करो, उसे ही लिया हो। उसे तो मैं 1 मिनट में लिया, मैं 1 मिनट में। तब मैं भी फोन पे बहुत गिड़गिड़ाया, उसकी नानी से भी बात करी, ये अंश को तुम यहाँ भेज दो, बच्चों के साथ पढ़ लेगा, जिस स्कूल में पढ़ रहा था उसमें दाखिला करा देंगे। फिर अरे मेरी पार बसा जाती, इसकी नन्ही का तो गोली मरवा दी मैंने, तो नाश ही करा सारा। सारी बात ठीक चल रही थी, उसकी भी अकल ने नहीं करा काम, जल्दी ठाक है। बालक को माँ से भी दूर कर दिया। पता क्या नसीब था बालक का, बाप पहले छिन गया, माँ अब इन्होंने जबरदस्ती दूर कर दी। पिताजी चले अंश को ले आओगे? चल तो पड़ेंगे, चलेगा कोई फायदा नहीं है, वह भेजे ही नहीं बिल्कुल भी, धको देंगे उसे, हमारे लोग आने ही नहीं देने के लिए। तो बेचारा कट्टा का जो पर उसकी जिंदगी होगी, जो भाग में बस हो जाएगा, शाना सा हो जाएगा, जब देख लेंगे आ जा तो उसकी भी समझ में आ जा। क्या बता, दिन रात का रोना हो रहा मेरे तो, सोच सोच के दिमाग और खराब हो गया। अभी उन्होंने माँ का उसकी ब्याह कर दिया, वो भेज जाए नहीं। ऐसी जगह क्या जरूरत थी उन्हें ब्याह करने की, साले पागल। अरे पागल तो उसकी माँ ही कौन सा कम है, गई ब्याह करवा गए। जब वो जाना नहीं चाह रही थी, जबरदस्ती ले गए उसे बिना मतलब। बस पूछना, सिर पटन को हो रहा। नानी मुझे अपनी मम्मी से मिला लो, मेरा बहुत मिलने का मन कर रहा। बेटा कहाँ से मिला दूँ तेरी मम्मी से? तेरी मम्मी का घर तो बहुत दूर है, मुझे तो रास्ते की भी ना पता। चलो फोन पे तो बात करा दो नानी। फोन तो तेरे मामा के पास है, जब आ जाएगा तो मैं बात करवा दूंगी। यहाँ बैठ जा, तू मेरे द्वारा आ जा। नानी ये तो बता दे, तुमने मेरी मम्मी का ब्याह कहाँ करवाया? बेटा तू सारी बात खत्म कर, तू नू बता तेने रोटी खाई या ना खाई? नानी मुझे ना लग रही भूख, ये बताओ तुमने मेरी मम्मी का ब्याह कहाँ करा? मैं मिलने चला जाऊंगा। अरे बेटा तू कहाँ जाओगा मिलना, गर्मी देख रहा कितनी हो रही है। आ जा तू मेरे द्वारा आ जा। जीना लग रहा नू बता, तू कुछ खेलने को मन कर रहा तो दोनों नानी देवता खेल लेंगे। नानी मुझे ना खेलना कुछ भी, बस आप मुझे अपनी मम्मी से मिलवा दो। देख तेरे मामा बाजार गया और तेने फल लावेगा, और जो तुझे टिक्की चौमीन खानी है, बर्गर खाना, तो मुझे बता दे, फिर वे मंगा दूंगी तेने। मुझे ना लग रही भूख, मुझे ना खाना कुछ भी, बस आप मुझे मेरी मम्मी से मिलवा दो।
बेटे अंश कहाँ जा रहा? मैं अपनी मम्मी के पास जा रहा हूँ मिलन। पागल तो ना हो गया तू? मुझे बस अपनी मम्मी से मिलना। मम्मी मम्मी ना घर चल तू। मुझे बस अपनी ना मम्मी पहले घर चल, घर मम्मी से मिलना। घर चल। मम्मी से मिलूंगा। मम्मी से मिलना। मम्मा मम्मा मुझे अपनी मम्मी से मिलना। मम्मा मम्मा मुझे अपनी मम्मी से मिला दो। पहले घर तो चलो, मिलवाऊंगा। मम्मी से मिलना, मम्मी से मिलवा दो मम्मा। गली में जा रहा था, वहाँ हस्सा पकड़ कर लाया ऐसे। बेटा देख, ऐसे नहीं जाते घर छोड़ के। नानी मुझे बस अपनी मम्मी से मिलना। मैं अपनी मम्मी के पास ही रहूंगा। अरे बेटा, मैं भी तो तेरी मम्मी जैसी हूँ। आजा मेरे घर आजा तू। चल मैंने रोटी खाई है देखी कितनी गर्मी में तेरा लाल मुंह हो गया। आजा रोटी खवाऊंगे फिर तू सोइए। नानी मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे अपनी मम्मी चाहिए। नानी क्या देख रहे हो? बैठो इधर। कहाँ से उठा के लेके आए हो इसको? जा रहा था अकेला गली में। अरे जा रहा था तो जाने देते, कम से कम हमारे सिर से आफत तो खत्म होती। लेके आ गए उसको। अरे बच्चा है अपना, कैसे छोड़ दें उसको हम? बच्चा होगा तुम्हारा, तुम्हें अपने बच्चे की तो फिक्र नहीं है। कल को हमारा बच्चा भी तो होने वाला है ना। ये भी तो हमारा ही है, और किसी का है क्या ये? होगा तुम्हारा, मेरा नहीं है। मुझे सिर्फ अपने बच्चे का पता है कि कल मेरा बच्चा भी आने वाला है। मामा हूँ मैं उसका, क्या कमी है हमारे घर में? क्यों ना भेजा इसको जहाँ इसकी माँ गई, वहीं भेज देते। रख लिया इसको यहाँ पे। भूख लग रही, रोटी ला दे करके। खवाऊं तुम्हें अभी चिल्ले? अपनी माँ पे पुआ लो रोटी। आए बड़े रोटी खाने वाले। अरे चिल्ले ही ला देती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बेटे से मुझे मिला दो। मुझे शर्त याद नहीं है? शादी के टाइम पे क्या हुआ था, क्या बोला था? प्लीज मेरे अंश से मुझे मिला दो। तुम भी तो एक माँ के बेटे हो, तुम तो मेरा दर्द समझो। प्लीज मेरे बेटे से मुझे मिला दो प्लीज। मेरा दिमाग खराब मत कर, अंदर जा चल। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, प्लीज मेरे बच्चे से मुझे मिला दो। थोड़ा तो दर्द समझो प्लीज। मेरे अंश से मुझे मिला दो प्लीज। हाथ उठाने पे मजबूर मत कर, जा चली जा अंदर। सारा दिमाग खराब कर दिया यार। आदि कहाँ है? आदि तो सो गया। मम्मी मुझे अंशु भैया की बहुत याद आती है। उनके बिना बिल्कुल भी जी नहीं लगता मेरा। उन्हें बुला लो। बेटा अंश तो अपनी नानी के यहाँ है, उसकी नानी नहीं भेजती उसको यहाँ। बेटा अंश को तू याद भी मत कर। क्यों? बस वो दूर हो गया हमारे था। एक बार फोन तो करके देखो, या मुझे उनके पास ले जाओ। बेटा फोन भी कर लेंगे, हम चले भी जाएंगे, हम तुझे भी ले जाएंगे, पर जो जहर उसकी नानी ने घोड़ा वो नहीं कम होने का, वो नहीं आने का। उसे भूल जा बेटा। उसकी नानी बेटा कभी नहीं आने देने की उसे यहाँ। बेटा उसे तो हम चाह के भी नहीं भुला सकते। हमें भी अंश की बहुत याद आवे। हमारे घर में ही रहता, हमारे साथ खेल लेता, तेरे साथ खेल लेता। उसके बिना घर भी खाली खाली सा लगे। अरे घर है उसका, और उसमें इतनी अकल नहीं पाई, बस जो कर उसने कह दिया ठा कर चली गई अंदर। घर तोड़ गई हमारा। न जीते जी मार गया मैं सर। वो बालक इतना दुखी होगा, वो रो रहा था उस दिन, जाना नहीं चाह रहा था, फिर भी खींच के ले गए। वो आ रहा था उसकी गैलू बेअकल का गधा, उसने दिमाग खराब कर दिया। चलो जो कुछ भी होगा, बेचारा बहुत दुखी होगा, हर मिनट याद रहे। उसका भी मन ना लग रहा होने का। उसे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही होगी बेटा। हमारे बिना वो भी आधा ही है। पता ना कैसे रह रहा वहाँ।
बेटा आ गए ऑफिस से? हाँ पापा तो गया मैं। तुम्हारी बात हुई बहू से कुछ? बात क्या, वो तो आपको पता है, रोती रहती है हमेशा अपने बच्चे को लेके। पापा मुझे लगता है हमने बच्चे को ना लाके गलती कर दी। बहुत अच्छा रहता अगर हम उसको भी साथ ले आते। तू पागल तो नहीं हो गया? हम किसी और के खून को अपने घर में कैसे ला सकते हैं? कैसे उसको तवज्जो दे सकते हैं? हमें अपना वारिस चाहिए, अपना खून चाहिए, अपने खानदान का चिराग चाहिए तेरे से। हमें इतनी उम्मीद है तेरे से। बेटा तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, ऐसे कैसे अपना ले हम किसी के बच्चे को। मम्मी वो बात करने के लिए तैयार भी नहीं है, वो बात ही नहीं करती। तुम बात करने की कोशिश तो करो बेटे, तुमने कोशिश ही नहीं करी होगी। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लेडी अपने घर छोड़ करके आई हो, वो तुम्हारे साथ बात ना करे, तुम्हें अपना पति ना माने? पापा मैंने कई बार कोशिश की बात करने की, मगर वो रोती रहती है। बेटे उनको समझाने की कोशिश तो करो बहू को। तुम कोशिश करोगे तो शायद वो मान जाए। मुझे मेरे घर लेके चलो, मुझे अपने बेटे से मिलके आना है। लो पापा कर लो बात। बेटे अब तुम्हारा उस घर से कोई लेना देना नहीं है। तुम शादी करके यहाँ आ चुकी हो, उस घर से, उस बच्चे से अब तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, और ना ही तुम अब वहाँ जाओगी। ये दिमाग में अपने बैठा लो। तुम्हारा पति ये है मेरा बेटा, तुम्हारे को समझ में आ जानी चाहिए बेटे अब ये बात। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ तुमसे। नन्ही आप मेरी मम्मी से बात करा दो। करवा दूंगी बात। तेरे मामा पे है फोन, और गया खेत पे, जब आ जाएगा जब बात करवा दूंगी। नानी आप हमें ऐसे झूठ बोल रहे हो और कभी बात नहीं कराती। अरे बेटा मैं झूठ ना बोल रही हूँ, मैं सही कह रही हूँ। तेरे मामा आ जाएगा जब बात करवा दूंगी तेरी। नानी आप कहीं ना करवाती। और जब तेरे से कह दी करवा दूंगी, एक बात की जिद पकड़ रखी है बस, बात करवा दो बात करवा दो। हाँ मम्मी कोई बात नहीं, मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी, आप फिक्र ना करो। ठीक है मम्मी, नमस्ते। मम्मी थोड़ी देर को मेरी मम्मी से बात करा दो मेरी। तेरा तो यही काम है, मम्मी से बात करा दो। अगर तुझे मम्मी की इतनी याद आई थी तो चला जाता ना उसके साथ, मेरे पास ना इतना टाइम। बात करा दो। मम्मी के पास नहीं जा सकता, ताऊ जी के पास तो जा सकता हूँ ना। ताऊ जी को पता होगा कि मम्मी किधर है। कैसे सोऊंगा अकेले, मैं डर जाऊंगा। मुझे छोड़ के ना जा, मैं मर जाऊंगा। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी अंश, अरे अंश, अरे कहाँ चला गया ये छोरा? बंटी अंश को देखा? ना माँ मैंने तो ना देखा उसे। अरे यहीं बैठा था, पता ना कंगे खुली कड़का। जा ढूंढ कर लेकर आओ उसे। ठीक है माँ, देख कर लाऊं मुझे। ये छोरा फिर लिकड़ के दिखा उस दिन की तरह। अरे ऐसे फोन को धर भी देकर अरे पता ना क्यों। ऑफिस वालों के मेल आते रहे हैं। नहीं छोरा कहाँ चला गया? अरे मिलन
माँ मुझे ना मिला, सब में घूम आया मैं तो, सब में ढूंढ दिया मैंने वो। हे भगवान, कहाँ चला गया ये छोरा? हर एक के घर में देख आया माँ। अरे तू उसके ताऊ के दौरा फोन लगा, कभी वहीं पहुंच गया अपने ताऊ दौरे। फोन लगा कर देखना पड़ेगा माँ। तो फोन आ रहा, सुन किसका है? सुनिए अंश के मामा का। हाँ सुन सुन के बकरा यू। हेलो भाई साहब राम राम। राम राम। अंश घर से गायब है 2-2.5 घंटे से। चला गया? कहाँ चला गया? आपके यहाँ आया क्या? यहाँ नहीं आया वो। अरे तुम लेके क्यों गए थे उसे जब थारे बस का रखना नहीं था? ऐसे कैसे चला गया? क्या कह रहा? अंश चला गया घर से। चले गए, इसकी खाल तार देंगे हम। चल खड़े हो। बने तो ठेकेदार यंत्र आता बड़ा। वहां ना गया तो कहाँ चला गया हो? एक काम कर, तू सीमा के दौरा फोन लगा, कभी अपनी माँ दौरा पहुंच गया हो। ठीक है माँ, करूँ फोन में। हेलो सीमा, अंश वहां आया क्या? ना भैया, यहाँ तो ना आया। वो यहाँ से 2-2.5 घंटे से निकला हुआ। कहाँ चला गया मेरा अंश? हाँ चिंता मत करे, ढूंढ रहे हैं वैसे हम। अगर वहां आवे तो बता दिए एक बार फोन करके। भैया भैया, वहां भी ना गया? ना माँ वहां भी ना गया वो। कहाँ चला गया ये छोरा? माँ तू चिंता मत करे, मैं देखता हूँ। अरे भैया चिंता की बात ही है, बता। चला पता उसका कुछ? ना बेटा, उसका कुछ पता ना चला। यही जिम्मेदारी ली थी, उसका कुछ ना पता चला। बहुत बढ़िया करा। तुम लेके ही क्यों आए थे उसे वहां से, जब हमारे घर खुश रह रहे थे, बालक भी और उसकी मम्मी भी? कौन सी दुश्मनी काट रहे तुम उस बालक थे? हम कुछ दुश्मन आगे ना काट रहे, मैं भी एक माँ हूँ, अपनी बेटी के बारे में कुछ भला ही सोचा होगा। हाँ बहुत बढ़िया सोच रखे। तुमने ऐसी जगह क्यों ब्याह करा जब वे उसे लेके नहीं गए अंश को साथ? या तो ऐसी जगह भेजते या फिर दूसरी जगह ब्याह करते कहीं। तुम पे बोझ लग रही थी तो हमें बताते। अंश 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 अंश, माँ कहाँ है अंश? पता नहीं खाट पे बैठा अनु करा, मम्मी दोहरा जाऊंगा, मम्मी दोहरा जाऊंगा। मैं उसे धमका के थोड़ा सा अंदर चली गई, वो उठ के चला गया यहाँ से। बड़ी चिंता दिखा रही। जब कहाँ गई थी? जब शादी करके गई थी? जी मैंने तो मना करी थी इनसे, इन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। किससे पूछ के यहाँ आई है तू? मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के आ गई हूँ अपने बेटे के पास। सीमा, ये तू क्या कह रही है? पापा आप घर चलो। हम बात कर रहे हैं ना, चुपचाप खड़ा रहे। मुझे बस अपनी मम्मी के पास जाना। तुम्हारा बालक हाईवे पे घूम रहा है, इसका ध्यान रखा करो। बेटा तू कहाँ चले गया था?
छोड़ के नहीं जाऊंगी। अंश, मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी अब। बेटा, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं तुझे छोड़ के। अंश बेटा, ये तू चलेगा हमारी गैल घरू और वहीं रह कर अब जा। अजी ना, अंश को हम रखेंगे अपने दौरा। नहीं माँ, अंश जहाँ भी रहेगा मेरे साथ रहेगा। मैं अंश को खुद से अलग नहीं करूंगी। हम अंश को नहीं रखेंगे 1 से लाख तक। तू चल हमारे साथ। मुझे नहीं कर सकता कोई मेरे बेटे से अलग। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मैं तोड़ती हूँ वहां से सारे रिश्ते। हम भी देखते हैं कैसे नहीं जाएगी तू। हम लेके जाएंगे तेरे को। ओ बाबूजी, होश में पाँव के बढ़ाना दे, काट बहू है हमारे घर की, तू ले जगह से। पापा चलो, जबरदस्ती के रिश्ते चला नहीं करते। सुनो, चिराग सही कह रहा है, चलो चलते हैं। सीमा, तुम अपना और अंश का सामान पैक करो। अब से तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी। सीमा, अरे बेटी, बहुत बड़ा जीवन है, कैसे काटेगी से? माँ, मैं अंश के सारे पूरा जीवन काट लूंगी। जहाँ मेरी शादी हुई थी मैं उसी घर में रहूंगी अपने अंश के साथ। एक बार और सोच ले। अरे माँ, जब इसकी खुशी अंश के साथ रहने में है तो तू रहने क्यों ना दे रही? मौसी जी, देखो भगवान की दुआ से हमारा काम धंधा ठीक है। आप किसी भी बात की चिंता मत करो। अंश का और सीमा का हम सब मिलकर बिल्कुल पूरी तरह ध्यान रखेंगे। इन्हें ना हमने कभी कमी आने दी, ना कभी कमी आने देंगे। आप चिंता मत करो मौसी जी, मैं सीमा को बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी। वो हमारे घर में खुश रहेगी और आपसे हमारा कोई रिश्ता थोड़ी खत्म हो रहा। आप सब हमारा परिवार ही तो हो। मौसी जी, जब आपका मन करे मिलना आओ बच्चों से। तीज त्योहार है, अपने घर भी बुलाओ। खुद मैं छोड़ के जाऊंगा जब तुम्हें जरूरत होगी। अब तुमने इसका ब्याह कर दिया था, वो अलग हो गया, घर से निकल गया था। वो तो शुक्र मानो भगवान का ही, हमारे अच्छे कर्म की वो मिल गया बालक। अगर कुछ हो जाता तो फिर? ठीक है मेहमान, मुझे तो अपने बच्चों की खुशी चाहिए। मेरी बेटी वहाँ खुश रहोगी तो ले जाओ। माँ, मैं वहाँ पहले भी खुश थी और अब भी खुश रहूंगी। भैया, कब तक ऐसे परेशान रहोगे? कुछ तो सोचो अपने बारे में। और भैया, अभी तो हमारा रोकी भी छोटा है। अच्छा रहा कि उसके मामा उसको अपने घर ले गए, कुछ दिन वो वहाँ रह जाएगा। भैया, आप मेरे कहने से एक काम कर दो। बता। अपना संजीव बड़ा हो गया, अब इसकी शादी कर दो। हाँ, वैसे तो करनी पड़ेगी। बब्बर बेटियों की भी दिक्कत है कि हम खेत में करेंगे, घरू करेंगे, डांगरू का करेंगे, ब्याह तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कह रही हूँ, भाभी आ जाए। तुम भी थोड़ा ध्यान से रखियो। कोई ठीक ठाक से घर की लड़की मिल जाए तो ब्याह करेंगे। बस चिंता मत करो तुम, ढंग की छोरी मिलते ही बब बता दूंगा। और किसी भी तरह की चिंता मत करियो। ना ना, इतने तम हो मंजू है कहीं का चिंता। हाँ, मेरे थोड़े चिट्ठी डलवा दियो, समझे ने? थारे गांव में ना तो कोई फोन है जो हम बात भी कर लें, तुम भी ऐसे, थारा गांव भी ऐसा ही। हाँ, वो तो ठीक कह रहे थे। हाँ, गांव की तो देख मेरे बस की नहीं, पर हम चिट्ठी गिरेंगे और पता सता भी लेंगे। दुनिया में फोन लगवा रही सरकार, थारे गांव में अभी तक फोन भी ना लगवाया किसी ने। भाई, ना तो सरकार मेरे हाथ में, ना ही गांव। ये बात तो ठीक है, पर थारा गांव तो ऐसा है, स्कूटर भी जो है ना रपट के गिर जा, इतना खांचा हुआ पड़ा। मेरी समझ में नहीं आ रहा थारा प्रधान गांव का क्या करे। भाई मेहमान, बस देख, ये सारी बात तुम्हारे बस की नहीं। खांचा हो जा, पर हम दो देंगे स्कूटर को। तुम इस बात का उलाना ना दिया करो। मेरे गांव के राह कैसे वे कैसे, यही राह हमें बढ़िया लगे। भाई मुझे कुछ नहीं पता,
मेरा स्कूटर को धुआ दियो तुम। मेरे भाई तुम्हारा स्कूटर धुआओगे? नौकर करना है घर में, वो धो देंगे। तो भंडा हुआ स्कूटर तो लेके नहीं जाऊं भाई, इनके गांव में गंदा हुआ और यही धोएंगे। हम धो देंगे, कोई बात नहीं। अरे स्कूटर कहाँ है? स्कूटर कहाँ है? अरे मैं तेरे से ही पूछ रहा हूँ भाई, ये स्कूटर कहाँ है? बोल क्यों ना रहा तू? सड़क पे गंडों का ट्रक जा रहा था। अच्छा। और मैं बचाल लगा, होंगे थे स्कूल के बालक आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया स्कूटर का। एक्सीडेंट हो गया? अरे वो है कहाँ, कहाँ पड़ा स्कूटर? पुलिस वाले ले गए ठाक है। बहुत बढ़िया। पुलिस वाले ले गए? सुन लो उसकी बात। हमारे लिखने का काम कर दिया। स्कूटर पता कितनी बड़ी चीज दिन की खातर हुआ। भाई मुझे तो स्कूटर चाहो, कहीं से भी ला के दो, मुझे नहीं पता। भाई साहब जान के थोड़ा करा मैंने, जो उस बालक के चोट लग जाती जो। अरे चोट तो लग जाती, पर मेरा स्कूटर, उसके तो परखच्चे उड़वा दिए तुमने। तू मर जाता, जिब से आ जाता हमारा, पर स्कूटर के नहीं आना नहीं चाहती, दिमाग खराब कर रहा। मैं मर जाऊं, स्कूटर बच जा। हाँ ऐसे ब्रह्मपाल सुन ले, मुझे स्कूटर चाह अभी और इसी वक्त। चाहे अपनी जमीन जायदाद बेचो, चाहे घर बेचो, वैसे औकात तो थारी ना है। और भाई तू किससे पूछ के ले गया था भाई? अरे किससे पूछ के ले गया तू स्कूटर? चाबी स्कूटर में लग रही थी, ले गया। जिज्जा जी का स्कूटर है, वहां कहेंगे थोड़ा कुछ मजा है। मैं बना मत तुझे पायलट, तुझे किसने कहा था स्कूटर ले जाने को? चाबी लग रही थी इसमें, बुग्गी आंखनी तेरे पाती नहीं, स्कूटर चला लेगा तू? रिश्तेदार हम हाथ जोड़ के कह रहे, स्कूटर को हम ठीक करवा देंगे। अरे ठीक ना, मुझे नवा चाहिए। ऐसा है सुन लो, नया स्कूटर चाहिए 4 दिन के अंदर अंदर, टाइम दे रहा हूँ। अगर तुमने लेट करी ना तो ठीक नहीं होना का। मुझे हर हालत में मेरा स्कूटर चाहिए। सुन रहा? अजी गुस्सा मत करो, कैसी बात कर रहे हो आप? स्कूल के बालकों को बचाने के लिए तो एक्सीडेंट हुआ वो, और जो इसके कुछ हो जाता और बच्चों को कुछ हो जाता फिर? और तू ज्यादा हिम्मत मत ले इनकी, समझे नहीं? नहीं तो तुझे भी यहीं छोड़ कर चला जाऊंगा। पर रिश्तेदार देख लूँ तो करो ना, एक स्कूटर के ऊपर तुम बिल्कुल ही सारी बात की राइड मारने लग रहे। स्कूटर का हम करेंगे जुगाड़, जो भी कुछ हमारे पे होगा। अरे मुझे, मैंने कहा ना 4 दिन का टाइम है तारे दौरे, 4 दिन के अंदर अंदर मुझे स्कूटर चाह, नहीं तो इसे भी यहीं रख। ओ जिज्जा जी, ये मेरी बात सुन ले कर, बात का बतंगड़ी बना दे। जी उन्होंने कह दिया स्कूटर का इंतजाम कर देंगे, तेरा चाहे कहीं से भी करो, नुको से भी छोड़ दम्मा, ऐसा कैसे छोड़ देगा भाई? ऐसे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत ना। अरे ऊंची आवाज में तो करवा दिया तुमने मुझे, बस आमंद कर ली, पाँव पकड़ लिया, इन्होंने भी कह लिया, भान ने भी कह लिया, मान ही नहीं रहे तुम तो। मैं नू कह रहा हूँ, मुझे आंख दिखाने की जरूरत नहीं, थारे जैसों की औकात बहुत जानू मैं। औकात होना चाहिए बस, देख चुप कर ले। तू भी चुप हो जा। ऐसा है, मैं तो रहूं चा, अगर मेरे साथ चलती हो तो चलिए, नहीं तो जिंदगी में कभी भी मेरे से कलाम करने की जरूरत नहीं है, समझे नहीं? चल चलना है तो चल। कान खोल के सुन ले, इन दोनों से तो रिश्तेदारी मेरी खत्म हो ही गई, और अगर तुझे मेरे साथ चलना हो तो चलिए, नहीं तो तेरे से भी रिश्ता खत्म, समझे नहीं? हाँ, गुड्डे गुडिया का खेल है, दोनों को रिश्तेदारी खत्म। तुझे यहीं रहना ना, तो तू फिर यहीं मर, समझे नहीं? रिश्तेदार सुन, देख हम हाथ जोड़ के कह रहे, हमारे तो रिश्ता 14 बार खत्म कर दो, पर हमारी बाणू को गैर लेकर दुखी ना हो, चल जा। चल चलना है, चल फिर। भाई बहन की मोहब्बत अश्कों में बह जाएगी, सूखी होगी हर तीज राखी अधूरी
ढह जाएगी। दौलत के घमंड ने सब चूर कर दिया, जान से प्यारे भाई बहन को दूर कर दिया। खुशी अधूरी, त्योहार अधूरे, बिना बहन तो परिवार अधूरे। दिलों पर रहेगा बस बोझ बाकी, हर पल रुलाएगी ये अधूरी राखी, अधूरी राखी। मेरी राखी, अरे राखी तो बात न दो। अरे बन की राखी रुकी, मेरा रिश्ता खत्म हो गया इनसे। स्कूटर तो मेरा सत्यानाश कर दिया उसका। चल चल घर को, होगी होगी राखी वाकी बस। नीच, तू गणेश स्कूटर चला कर पायलट बना दी तो चाहे चली राखी बांधन आई थी, वो भी काम पूरा नहीं होने देते। राखी तो फिर भी बंध जाएगी। वे स्कूल के बालक थे, अगर उनके चोट लग जाती तो खींचे फिरते सारे। खींचे तो हम भी फिरेंगे। तू मेरी आंखों के तरफ चला जा, चोरी रोकती जा चलेगा। रिश्ता खत्म करवा दिया था। भाषण दे रहा मेरा आका केड़ा होकर। राखी अधूरी रखवा दी थी हमारी। अरे मंजू, अरे कहाँ है भाई? हाँ जी, आ गए आप भट्टे पर से? हाँ आ गया। करवा रहे हैं मुंशी काम, अपना आप करा लेंगे भाई। मुझे तो बहुत थकान हो गई है। एक काम कर। हाँ जी बोलो। एक कप चाय बना दे बढ़िया सी। ठीक है, अभी बना के लाती हूँ। ठीक, और अदरक हो तो डाल दियो। ठीक ठीक। चांदनी, हाँ जी। तेरा भाई यहाँ रहता तो तू भी चली जाती है उसे राखी बांधने। हाँ ये तो है, लेकिन मैंने ना एक हफ्ते पहले ही कुरियर करवा दी थी राखी उनकी। विदेश वालों की नौकरी का तो ऐसे ही रहा बेचारों का। हाँ जी, मुझे भी बड़ी याद आती है उनकी। पिताजी राम राम। पिताजी राम राम। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। लो पिताजी। और बेटा ये क्या है? ये बुआ जी ने राखी भेजी है आपकी। अच्छा, और सब ठीक है वहाँ? हाँ पिताजी। माता जी राम राम। अच्छा, माँ राम राम। राम राम। अच्छा बुआ बड़ी परेशान हो रही थी तुम्हें याद करके। परेशान क्यों नहीं होगी? अरे बहन है मेरी, आज राखी का दिन था। अगर ये राखी नहीं बेचती ना तो मेरी राखी का त्योहार तो अधूरे रह जाता। इस बार नहीं जा पाया बेटा, लेकिन अगली बार जरूर जाऊंगा मैं। कह रही थी बुआ मिल जाएगी, फुप्पा जी भी याद कर रहे थे। अच्छा। बड़े नाराज भी हो रहे थे वे इस बात पे। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। कोई बात नहीं बेटा, इस बार जाऊंगा, सारी नाराजगी दूर कर दूंगा मैं। हाँ बिल्कुल, मिल के आइए उनसे। ठीक है बेटा। जब देखो तीज त्योहार पे वही रोना धोना, समझ में नहीं आ रहा कब समझ में आओगी इसके। कभी तो कम से कम तीज त्योहार पे खुश रह लिया कर। समझ में नहीं आता कि इस घर में क्या हो रहा है। राघव, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। ये मम्मी जी इतनी उदास क्यों रहती हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया था जो पिताजी इनको इनके घर नहीं जाने देते?
ये बात ना मेरे जन्म से भी पहली है। कभी पिताजी माँ को लेके गए होंगे तो वहाँ छोटे मामा जी ने कुछ कह दिया, शायद क्या कहा वो तो इतने अच्छे से मुझे नहीं पता, पर उस बात के बाद से पिताजी ने वो रिश्तेदारी ख़त्म कर दी और मेरी माँ को लेके आ गए। फिर उस दिन से मेरी माँ कभी अपने घर नहीं गई। कोई भी तीज त्योहार आता है, माँ को अपने भाइयों की याद आती है, माँ परेशान होती है, रोती है। मैंने कई बार माँ को अकेले में रोते हुए देखा, समझाया भी, पिताजी को भी बोला, पर ना तो पिताजी मानते हैं रिश्तेदारी फिर से शुरू करने के लिए। बस इतनी सी बात पे रिश्ता तोड़ दिया। अब बात कितनी भी बड़ी हो, पर उस बात को 25 साल से भी ज़्यादा हो गई। मेरी माँ तो आज तक रोती है उन चीज़ों को याद करके। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन रिश्ता तो रिश्ता ही होता है ना। आखिर मामा जी मम्मी के भाई हैं, उनका भी मन करता होगा। ऐसे है भाई, मुंशी का फोन आया तो मैं भट्टे पे जा रहा हूँ। ठीक है। और सुन, खेतों में कुछ चला जाइए, मजदूर काम कर रहे हैं, ध्यान रखिए कभी यहीं पड़ा रहे। ठीक है, चाय पी के चला। हाँ बस चल पहुँच जाइए। ठीक है। कोई दूध दाद का पशु दिखाओ, है का कोई दूध दाद का पशु दिखाओ। अरे क्या कह रहा, भीतर को आके बता दे क्या मांग रहा। अरे दूध दाद का पशु मांग रहा हूँ, कोई गाय हो भैंस हो। ना यार ऐसा तो ना है, बाकी पानी पुनी पीता हो तो बता। हाँ पानी पीऊँ, प्यास लग रही बहुत ठाडी। बैठ जा, मंगवाऊं मैं, बैठ जा। गर्मी कितनी फट रही। पानी ला दे एक गिलास जरा। कौन से गांव से है भाई? शामपुर से हूँ मैं। श्यामपुर से? हाँ जी। ले पानी ले। श्यामपुर से? हाँ जी। भाई उस श्यामपुर में तो ये रहे ब्रह्मपाल और राजेश, जाने उन्हें? हाँ जी। ये मेरे मामा, ठीक ठाक है सब उनके घर? हाँ जी सब ठीक है जी। चांदनी माँ को बुला। ठीक है। और भाई तेरा भी जाना मामा के यहाँ हमारे के? हाँ जी चले जा जी। यार अब तो खूब बड़ा परिवार होगा उनका। हाँ जी। बालक नन्नू सब ठीक है? हाँ जी। चल बढ़िया। माँ तुम्हारे गांव से आया, यू मामा के गांव से। ये मेरी माँ है। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। बैठ जा। है भाई, तो किसका है? मैं जी रामफल का। रामफल वो डेयरी वाला? हाँ जी हाँ जी। अच्छा बेटा, फिर तो मैं तेरी बुआ लगूं। जी बुआ। अच्छा बेटा नहीं बता, तेरा पापा ठीक है? बुआ वो तो कोरोना काल में मर गए थे पापा तो। अच्छा अच्छा, एक बात बता, मेरे भाई और कैसे हैं, मेरी भाभी? वे तो जी ठीक है जी, आपको याद करो जा जी। राजेश के कितने बालक हुए? जी उसका तो जी एक लड़की एक लड़का है जी। ये लो। माँ बहुत दिनों में आया मम्मा के गांव से कोई, आज राखी भी है। लो बुआ। भाई मैं अपने भाइयों के राखी तो नहीं बांध सकी, पर आज तू मेरे गांव से आए, मैं बहुत खुश हूँ। राखी सुनी हो तो हर कोई रोता है, गांव का ही भले भाई तो भाई होता है। रब करे मिट जाए ये रिश्तों की दूरी, किसी की ना जाए राखी अधूरी। बिन रिश्ते दिल मर जाए।
रह जाती है, सांस बाकी अधूरी राखी, अधूरी राखी। और बुआ तू रोवे ना, मैं बिरमपाल चचा से जाके कहूँगा कि बुआ के यहाँ सब ठीक है। चांदनी, हाँ जी, क्या कर रही है? आ गए आप खेत पे से? हाँ यार, आ तो गया। और क्या कर रही थी? मैं तो कुछ नहीं, बस अभी माँ को दवाई दे के सुला के आई हूँ। पता है, जब से वो भैया आए थे ना, उसके बाद में माँ इतना रोई हैं कि बहुत ही ज़्यादा उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई। और जो उन्होंने पैसे दिए थे उनको बड़े प्यार से माथे से लगा के रखा उन्होंने। अगर कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो ये सब ठीक हो जाए, क्योंकि माँ का ना इस तरह से रोना मुझसे देखा नहीं जाता। कुछ सोचो ना। मामा के गांव से बहुत दिनों बाद कोई आदमी आया। माँ को तो बहुत दिनों बाद कोई आदमी ऐसा मिला जो उनके गांव से, फिर वो रिश्ते में भी निकला उनके परिवार वाला। माँ ने राखी बांधी, उसने पैसे दिए, तो दुख तो होता ही है यार। वो अपने सगे भाई के लिए ऐसा सोचती है। राघव, क्यों ना हम एक काम करें, हम मामा जी के घर चलते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है, मामा जी के घर जाके वहाँ मामा जी से बात करेंगे, क्या पता वहीं से कुछ अच्छा हो जाए। पर मैं सोच रहा हूँ उससे पहले एक बार ना पिताजी से बात कर लूँ, क्या पता पिताजी मान जाए, फिर हम सब मामा जी के घर चलेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। पिताजी बाहर बैठे, मैं बात करके आता हूँ, या शायद सो रहे हैं। हाँ हाँ, देखो क्या कर रहे हैं। ठीक है। पिताजी, पिताजी, अरे क्या? कुछ बात करनी थी आपसे। अरे चल अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, नींद आ रही मुझे भाई। कुछ जरूरी बात है पिताजी। अरे बता, क्या जरूरी बात है? बात तो हमारे घर की है। क्या क्या है? क्या पूछना चाह रहे तू? पिताजी, तुम्हें तो पता ही है माँ कितनी परेशान रहे। तो मामा के लिए हर 30 त्योहार अरे हो गए। अरे तू बस उन्हीं की बात मत करियो मेरे से, उनके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं मेरे से। तू उनके अलावा किसी की भी बात कर ले, पर उनके बारे में मेरे से बात बिल्कुल ना करिए। पिताजी, बात क्यों ना करे? अब मेरे पे तो नहीं देखा जाता, माँ हर 30 त्योहार पर रोवे मामा के लिए। उसका भी तो जी करता होगा अपने घर जाने का। अब तुम तो 20-25 साल पुरानी बात को पकड़ के बैठे हो, अब तक कोई बात भी है भला? बेटे, रिश्ते है ना प्रेम की डोर से बंधे हो, और एक बार वो टूट जाना, उन्हें जोड़ने में गांठ लग जा बीच में। और मैं नहीं चाहता किसी रिश्ते में गांठ पड़ जा। देख, तू कोई और भी बात कर ले, लेकिन उनके बारे में मेरे से कोई बात नहीं करनी। पिताजी, बात तो करनी पड़ेगी, और तुम जिस गांठ की बात कह रहे हो ना, वो गांठ भी तुम्हारे हाथ में ही है। तुम प्यार से रिश्ता जोड़ोगे तो क्यों ना जुड़ेगा। अब मेरी शादी की बात देख लो, बात में कोई भी नहीं आया। मेरी माँ कितना रोई है, तुम तो मुंह तान के बैठ गए एक तरफ को। उसके दिल पे क्या गुजरा वो तो सोचते ना एक बार भी। अरे तो क्या हो गया, ब्याह तो फिर भी हुआ ना। आज राखी का त्योहार है और माँ कितनी रोई अंदर बैठ के। थारी तो राखी आ गई, तुमने तो बांध ली। अरे तो मैं क्या करूं फिर, नू बता भाई। सुन ले मेरी बात, मैंने आज तक बर्दाश्त नहीं करा कोई मेरे से ऊंची आवाज में बात करे। बस यही बात मुझे आज तक मन में जो है खटक रही है और खटकती रहेगी। पिताजी, बात तो तुम्हारे मन में जब ही खटक रही है ना, जब तुमने बात को घर मन में रख रखा है।
तुम मन से हटा दो उस बात को, कैसे खटकेगी फिर? थोड़ा सोचो पिताजी इस बारे में, कोई फायदा थोड़ी है रिश्तेदारी खत्म करने का। भाई ऐसा है, देख मेरे मन में तो जो बात लग गई सो लग गई। लाला मेरे से इस बारे में कोई बात मत करो, घर में बात होनी नहीं चाहिए। क्यों ना होनी चाहिए, बात तो होगी, इकलौती बहन है उनकी। 20-25 साल हो गए उनके हाथ पे भी राखी नहीं बंधी, उन्हें याद नहीं आती उनकी अपनी बहन की। तो उन्हें भी तो कुछ सोचना चाहिए था, हैं? चुप हो जाओ माँ जी। पिताजी होगी गलती, चलो कुछ गुस्से में कह दिया इंसान ने, तुम नहीं मुझे कहते गुस्से में, इसका मतलब थोड़ी है मैं घर छोड़ के चला जाऊं, रिश्ते नाते खत्म कर लूं। ऐसा है, ये आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या तुम लोगों ने मिलकर ड्रामा कर रखा है। देख भाई, मुझे इमोशनल ब्लैक करने की जरूरत तो है नहीं। तुम लोगों की बातों में मैं बिल्कुल नहीं आने वाला। मैंने जो एक बार मन में ठान ली ना, वो ठान ली। इसमें बातों में आने वाली बात ही क्या है? वे तुमसे जमीन मांग रहे हैं, तुमसे क्या मांग लिया उन्होंने? तो तुम क्या चाहते हो? अरे मैं उनके सामने झुक जाऊं? झुकने की कोई बात नहीं है उसमें। जो भी बात है गिला शिकवा उन्हें दूर करो एक बार बात करके। वो बेचारी रोती रहे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। बस चुप हो जा। चुप हो जाओ माँ जी। बहुत हो लिए ड्रामे घर में, यहाँ तो भाने की जरूरत ना है। बिना मतलब ड्रामा कर रखा है तुम लोगों ने, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे। जैसे चल रहा है ना इस घर में, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश करी ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होनेगा। जाओ जाओ, अपना अपना काम करो, चलो। इस घर में जो जैसे चल रहा है ना, वो ऐसे ही चलता रहेगा। अगर किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होनेगा। ध्यान रखियो, दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। पिताजी तुम इतने पत्थर दिल क्यों हो? तुम्हें क्या माँ पे जरा सी भी दया नहीं आती? उसके आंसू नहीं दिखाई देते तुम्हें? वो इतनी रोवे बेचारी, सोच सोच के बीमार रहने लगी वो। अरे मुझे इतना पत्थर दिल बनाया किसने? ये भी तो सोच। हाँ। मुझे तो नहीं लगता उनकी कोई गलती होगी, और उनकी गलती होगी तो हो, माँ की तो कोई गलती ना, उसे किस बात की सजा दे रहे हो तुम? अरे मैं इसे तो कुछ नहीं कह रहा ना, बस मैं उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। पिताजी एक दिन ऐसा आएगा, माँ सोच सोच के घुट घुट के मर जाएगी। उस दिन पछताओगे आप, सोचोगे कि काश आपने कोई सही कदम उठा लिया होता। राघव, तुम परेशान मत हो। हम ऐसा करते हैं, मामा जी के घर चलते हैं। वो बात तो ठीक है, पर यार माँ रोती रहती है हर टाइम, मेरे से नहीं देखा जाता है। पिताजी तो माने नहीं, जरा सा भी दिल नहीं पिघलता उनका माँ के आंसू देख के। मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ में नहीं। बस अब हम यही करेंगे, मामा जी के घर चलते हैं और वहाँ जाके बात कर लेते हैं सबसे, सब ठीक हो जाएगा। फिर रिश्तेदारी ऐसी खत्म है, पिताजी को पता चलेगा तो पता नहीं क्या बोलेंगे। नहीं, वो ना मैं मम्मी जी से मैं ये बोल दूँगी कि मेरी किसी सहेली की शादी है, कि उसका आज ही कॉल आया है और हम 3 से 4 दिन बाद आएंगे। ये ठीक रहेगा। हाँ। कल चलते हैं मम्मा के घर। हाँ। पैकिंग करो। बस भगवान जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाए। भाई साहब, भाई साहब। हाँ जी भाई साहब बोलिए। जी हमें ब्रह्मपाल जी के घर जाना। भाई साहब जो है 2 ब्रह्मपाल हैं, अब कौन से के यहाँ जाना ये भी तो पता चले। ब्रह्मपाल और राजेश 2 भाई हैं। अच्छा अच्छा, ये तो इसी गली में यहाँ अंदर खंबे वाली जो गली है कि इसी में ही है ये तो। ठीक है जी। ठीक है,
दोनों भाई आगे वाली गली जो है? हाँ आगे वाली जो गली है उसमें पहुंच जाना, दोनों भाई वहीं रहते हैं। ठीक है। पिताजी 200 रुपये दे दो। केक दे दो सर। बाइक में तेल डलवाऊंगा, कॉलेज जा रहा। कॉलेज जा रहा, कॉलेज जाने में ढंग, कॉलेज नहीं जा रहा, इतनी मोटी शंकल पहन गया, बाल कटवाने के पीछे मिल सके, चाहते हो तो वे ले ले। पिताजी कॉलेज जा रहा हूँ मैं, बाल का तो स्टाइल चला है कॉलेज में ऐसे ही। स्टाइल चला रहा कॉलेज में, हम भी गए कॉलेज में, पैदल जा कर थे। पिताजी थारे समय में तो बाइक ना थी, अब मेरे टाइम पे तो है बाइक, मैं बाइक से जाऊंगा। 200 रुपये निकालो। 200 रुपये मांग रहा, तेरी दे रहा, उधार दे रखे कहते मैं ढाल मांग रहा, 200 रुपये दे दे से चुपचाप पैदल चला जा, या हीरो गर्दी छोड़ दे, नहीं जुल्फे पाट दे, मैं तेरे सड़क चल। मामा जी राम राम। भाई पिछाना नहीं, पहचानो, कोशिश करो। भाई नहीं बात ध्यान में। आप मेरे सगे मामा हो, मैं मंजू का लड़का हूँ। मंजू का रहे तू? अरे मेरे बेटे, और सब घर ठीक ठाक है? सब बढ़िया मामा जी। तू आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू मंजू की बता। सब ठीक है। और ये आपकी बहू है? अरे बेटा कैसे हो मामा जी? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ बेटा, तुम्हें देख कर तो इतना खुश हो गया। छोटे वाले मामा जी कहाँ हैं? यहीं है मिल मामा। अरे संजीव, अरे कहाँ है? मंजू का छोरा है, दूध आ लेके तबला। बैठ जाओ बेटा। मामा जी ये यू भाई है तेरा, जब कभी आना जाना नहीं रहा तो तुम पिछाड़ नहीं रहे। भाई भाई को नहीं पिछाड़ रहा। बढ़िया भाई। आज इधर आ जाना मेरे पास यार। और सब बढ़िया? बैठ बेटा। तुम बताओ। बस बढ़िया। उधर हो जा थोड़ा, तेरी भाभी ने भी बैठा ले बेचारी है। और क्या कर रहा है भाई आजकल? कॉलेज जा रहा था, बापू से 200 रुपये मांग रहा था। अच्छा, अरे मामा जी दो। अरे दे तो दे, इसका ढंग तो नहीं लग रहा मुझे। पढ़ रहा है तो अभी तो लगाना पड़ेगा। दे देंगे, इसके बाल कटवा दे, कोई अंतर था। और उस तरफ हाँ क्या कह रहे थे? अरे की कह रहा था पूछ रहा, मंजू का छोरा है रहा। अरे तुम तो जवान हो गया। अरे जवान क्या, कभी देखा ही ना मिले ना तो। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तेरी समझ में आ जाएगा, दूध लिया से खाली अंडे ले। बैठो तुम। बैठ भाई, बैठ बेटा। और यहीं बैठने बैठ तू। नहीं आप। अरे नहीं आप बड़े। बैठ बेटा, मैं कुछ और ले उठा के स्टूल बचा। और सुना भाई, क्या चीज की पढ़ाई चल रही है? कॉलेज चल रहा? मैं न पढ़ रहा, मैं तो बापू के पैसे बर्बाद कर रहा। अरे ऐसा क्यों करा है यार? बालों के पीछे पड़े रहे, जब भी पड़े रहे। बाल तो बढ़िया नहीं, सही है बाल। जैसे हो रहे भाभी क्या कह दिया? ठीक कह रही वाह। कटवाऊं नहीं? नहीं ना, और बधा लेने के टल्ली से और लटका लेने, बाद में टलती टल्लम टल्लम होती चला। संध्या तो स्टाइल है। हाँ कर ले बेटा। अब तू नू बता, हमारी बहन मंजू कैसी है? मामा जी हम उनके लिए ही आए हैं। माँ तुम्हें बहुत याद करे है, हर तीज त्योहार पर रोए बेचारी, बीमार रहने लगी। अच्छा रे, बीमार रहने लगी। मम्मी है थारी, मुंह को देख रहे, खड़े हो, पांच हो। देख कितना लाड है, ऐसे थारे से पानी लेकर आए थारे लिए। कर मजाक, कर मजाक। ये एक काम कर, गरम गरम कढ़ी चावल बना आज इनके खातर। जा। अरे दूध कर बता। दूध भी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा मीठा लेगा हूँ बाजार में, तो ठीक है जी। तो मामा जी हम तुम्हारे पास आए हैं, कोई तो ऐसा रास्ता होगा कि
ये जो दूरी आ गई है रिश्तों में, ये किसी तरह ख़त्म हो जा। मेरी माँ हर 30 त्योहार पर रोए, उस बेचारी के सारे त्योहार अधूरे रह जाओ। पिछले साल मेरी शादी हुई, तेरी माँ बहुत रोई। मैं बयान भी नहीं कर सकता उस बेचारी के कितने दुख है। अम्मा जी कोई तो रास्ता बताओ हमें कि हम इस दूरी को खत्म कर लें। दिन दिन का दुख मेरे से नहीं देखा जाता। बेटा दूरी तो कुछ भी नहीं थी, एक छोटी सी बात पे इतनी दूरी बढ़ा दी, और इतनी बढ़ा दी तेरा ब्याह हो गया, मैं पता लो नहीं चला। हम तो नुचाया दूरी घट जा, अरे इतनी लाडली थी वहां में जिसकी कोई हद नहीं। भाई हमें ही पता है रक्षाबंधन पे सबकी बहाना में हम बाट देखे ना, बस सांझ लो बाट देखे टाड़ हो जा। बेटा दूरी मारी डब तक तो घट गई, तू आ गया या बहू आ गई, मारी डब तक कोई गिला शिकवा नहीं है। बस हम तो नूचा हमारी बाहर सुखी रहे, एक बार वह यहाँ आ जाए, हम उसे देख ले, वह हमें देख ले। तेरे पिताजी ने तो हमारा वो हक भी छीन दिया। कौन ऐसा मामा है जो पटड़े पर खड़ा होना ना चाहता हो? अरे इतनी खुशी थी हमारे, हम तो बाट देख रहे थे कब तेरा ब्याह हो, वो हक भी छीन दिया। कल रक्षाबंधन का त्योहार था, तुम्हारे गांव का एक लड़का पुनीत वो आया था। माँ ने उसे राखी बांधी, बड़ी खुश थी वे, और उसके जाने के बाद इस कदर फूट फूट के रोई। हम मजबूर हो गए मामा जी आने। हम घर से झूठ बोल के आए कि हम कहीं जा रहे, कि किसी तरह ये रिश्तों की दूरी खत्म हो, ये अधूरे त्योहार पूरे हो जा। पिताजी से कई बार बात करने की कोशिश करी, वे हमारी कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं, ना वे इस बारे में कोई बात करना चाहते। कोई बात नहीं बेटा, तू बेफिक्र रहो, हमारी डब तो कोई गिला शिकवा है नहीं। तू कह हम ही तेरी गैन चल पड़े। खुशी का माहौल है, ये रोवा रट्टी क्यों हो गया? अरे रोवा रट्टी का तुझे पता नहीं, हमारी बाण जीते जी मरे तो अलग हो जी। भाई आया, यू जो कह रहा ठीक कह रहा है, इसकी बात सुन। भाई रोंगटे तो हमारे भी खड़े हो गए जब लोगों की बाढ़ उनके भाइयों का राखी बांध के जावे, रोंगटे तो हमारे भी खड़े हो गए। भाई कितना बंधवावे बता, हमारा जी नहीं करता भाई फौजी बंधवाने को। मैं बोला हूँ गलवा गए, रामनू भी नहीं बता सकते वह दुखी है सुखी है, जीवे मरे। मामा जी चाहे कुछ भी हो जा, मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं रिश्तों की दूरी खत्म करके रहूंगा। बेटा तू बिल्कुल फिक्र ना करे, हम तेरी गैर हैं, तू जो कर के गम नहीं करेंगे। अरे हम तो आज ही बहुत खुश हो गए, तू आ गया, तेरी शक्ल देख रहे। मामा जी शक्ल देखने को तो मेरी माँ भी बहुत रोवे तुम लोगों की, उसे तो ये भी ना पता तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। अब भाई परेशान मत हो, बाकी पिताजी सब सही करेंगे। कैसे बैठी मुंह फुलाओ? कुछ ना जी, थोड़ी तबीयत ठीक ना थी। तेरी तबीयत तो कभी ठीक नहीं रहती, कभी यहाँ दर्द कभी यहाँ दर्द कभी यहाँ दर्द। अरे हम कितनी बार कह लिया अपनी सेहत का ध्यान रखा कर, समझे नहीं? बीपी बढ़ रहा क्या? कोई बढ़ रहा होगा? अब ये क्या मेरे हाथ में है? अरे मैनू कह रहा हूँ डॉक्टर के चली जाती, बीपी चेक करवा लेती। और नमक तो तू बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है, कम से कम नमक और चटपटा जो चाट पकौड़ी और वो खावे ना बना के सब्जी, घना सारा
तेल डाल के उसे कम कर दे, अपनी सेहत पे ध्यान रख ले और मेरे पर तरस खा। इतना तो मैं खाती भी ना हूँ। और दूसरी बात, घर में खुश रहा कर, समझे नहीं? कमी है कुछ घर में? बता किस बात की कमी? अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, पता नहीं क्या किस सोच में रहो जा। अरे इस बुद्धि को ठीक कर ले। अच्छा एक बात बता, ये राघव कहाँ गया? राघव और चांदनी बाहर गए हैं कहीं। बाहर गए? ये नालायक ना बिल्कुल भी मानने का। अरे कितनी बार उससे कह लिया भट्टे पे चला जा, मुंशी के साथ जाकर के हिसाब किताब कर लेगा, कुछ खींचेगा उसका। आखिर वो गया कहाँ चांदनी के साथ? चांदनी की सहेली की शादी है, वहाँ गया है वो। 2-3 दिन में आएगा। कम से कम मेरे से तो बता के जाता है। मुँह उठावे चल रहे बरनों ये। तो मुझे बता गया, मैंने बता दिया आपको। मतलब बाप कुछ नहीं है, बस माँ है। मुझे तो बता गया। कौन सी आफत आ रही है? आ जाएगा 2-3 दिन में। और सारी आना भट्टे पर तुम्हारे साथ ही तो रहता है। ठीक है, तेरी लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा उसे। देख तू भी ज्यादा मत सोचा कर, तेरा बीपी बढ़ जा और मुझे अस्पताल लेके भागना पड़ेगा तुझे। पता कितनी परेशानी हो। कम से कम ध्यान रखा कर, अपने बीपी का चेकअप करा के दवाई ले लिया कर। बर राघव बेटा नू बता, तेरी आ बैठ खूब करी तेरी मम्मी ने? हाँ खाना खाया, अभी मस्त खाना बन रहा था। अच्छा हलवा बनवा लेता? अरे छोटे मामा रसगुल्ले ला रखे थे, अरे बड़े अच्छे लगे। और तुमने खा लिया खाना? भाई जम्मा खा कम में। अच्छा लेट खाओ। हाँ हाँ। और नू बता, घरू काम धंधा कैसा चल रहा? दूध भी हो रहा है? सब चीज की मौज बाहर है, घर तो कोई दिक्कत ही ना। 1 से भट्टे 2 हो गए। बहुत बढ़िया। हाँ, एक पिताजी ने जमीन भी लिखवाई पीछे। अच्छा मालिक राम राम। कुछ चिंता? यू कौन है मामा? अरे यू 15 साल ते भाई गले में गलरा छुलवाऊ जा, हमारे दौरे दिमाग खराब कर रखा है न मोरा। जा चल बता मत जा। मालिक पूरे ना सर के पर एक दो मेरा ब्याह करवा दो, मुझे बहुत चाह। जुम्मे मेरे मालिक मुंह पर एक अक्षरान ठा रखी। मैं भी जाऊं, मेरे बहू आ जावे, तू मेरा ब्याह नहीं होने दे रहा मालिक। दिन रात टेंशन देते हो मुझे तुम। अरे क्यों रोवा है? मैं करवा दूंगा तेरा ब्याह, चिंता क्यों मान रहा? जा हो जगह हो जा, खड़े जा जा। रोटी खा ली तन्ने? मेरा सो जा, लौट जा। जा तड़की गंजे भी काटनी है, वो जगह तड़की करवा दूंगी। ठीक है जा देख चलना, बस की नहीं की रोज पी ले, नौकरी कर लो, भेजता नहीं। 3,000 रुपये मिले से वही पी जा। ब्याह और कह रहा करा दो ब्याह इसका। और बता बेटा। बस और बढ़िया है सब। भाई घर में 4 जी हैं। अच्छा हाँ, पिछले साल शादी हुई बागपत से आपकी बहू। चलो बहुत बढ़िया भाई। इनके पिताजी भी जमींदार हैं, भैया एयरफोर्स में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे यू घरे वाला सुन लेता, मैं तो कई बार कहा चल भाई हम कर लेंगे कुछ, मानता नहीं। बस फिर जी तेरा दुख है नू गया था मंजू की डमता है। जी क्या मामा जी, अब कभी कभी का हो तो आदमी सहन कर ले। हाँ रोज रोज का ही। अरे याद आते होंगे हम उसके बहुत। बीमार ज़्यादा रहने लगी ना। और मान लो थैला भर के दवाई में हर बारी। हाँ बता कितने एक दिन की इतनी दवाई खानी पड़ेगी। चल भाई तू चिंता न मन रखो, इस बात को जाऊंगे मेड़ में। हाँ
और तेरे पिताजी तो ना करते ऐसे मंजू को दुखी? ना, पिताजी कुछ भी ना कहते। पिताजी ठीक है मामला, कोई समस्या थोड़ी। माँ को दवाई भी लिवा के लाए हैं, ख्याल भी रखते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, पर मेरी बुराई करता रहता है। ना ना, ऐसा तो कुछ ना। तो ठीक है, सब कोई प्रॉब्लम ना, पर माँ दुखी रहेगा। 30 त्योहार तो ज्यादा हो जाए, हाँ, बीमार पड़ जा सोच सोच के। याद आवे भाई सब, हमारे भी आवे, उसके भी आवे। हमारे चाची और के भैया आए करें, तो सोच के लगेगा कि मेरे भी भैया आते। अरे बतेरी लाडली थी हमने, एक बार में धमका दी, रूस के बेटी, फिर उसे घी पूरा खुआया। अब तो डॉक्टरों ने मीठा बिल्कुल बंद कर दिया उनका। अच्छा, मीठा तो पूरा तरह खाया करती है। बहुत मलाई तार ली थी सारे दूध की, तो दूध भी बंद, काली चाय पियो बस। भाई तय होगी छोड़ी। चल चलो तो खाना खा लियो। चल, तू भी दूध पी गई है? अभी आराम करूँगा। मामी जी, वैसे तो आप मेरी उम्र की हो, पर रिश्ते में तो बड़ी हो। आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। घर में कोई बालक नन्हा दिखाई दे रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे ना 2 बच्चे हैं, अभी पेपर हुए, छुट्टी पड़ रही ना, वो मम्मा के गए। अच्छा। तो बता, तेरी शादी को कितने साल हो गए? मेरी तो पिछले साल ही हुई है। अच्छा, और कोई खुशखबरी? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो मुझे पढ़ाई करनी है। अच्छा। अरे देखो, बातों में तो मैं तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गई। क्या नाम है तुम्हारा? मामी जी, मेरा नाम चांदनी है। बड़ा अच्छा नाम है तुम्हारा। चलो ये बताओ, मंजू दीदी कैसी है? मम्मी जी की तो तबीयत ही खराब रहती है, और सच कहूँ तो अपने भाइयों को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं वो। तुम्हारे मामा जी भी बहुत बातें करते रहते हैं दीदी की। मैं तो कभी मिली नहीं, पर बोलते रहते हैं दीदी ऐसी है वैसी है। मेरा भी बहुत मन करता है मंजू दीदी से मिलने का। आना कभी तो, हम तो चाहते हैं कि रिश्तेदारी बनी रहे। ये रिश्ता टूटने की वजह से ना बड़े भाई साहब बहुत परेशान रहते हैं। मैंने देखा है उन्हें कई बार 30 त्योहार पे ना छुप छुप के रोते हैं, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती ना। तुम्हारे छोटे मामा जी ना बहुत गुस्से वाले हैं। मैंने कुछ बोल दिया तो मुझ पे चिल्लाएंगे। अच्छा। मैंने ना कई बार बोला कि मुझे मंजू दीदी से मिलना है, पर वे ना मुझ पे ही भड़कने लगे। और कभी कभी तो बड़े भाई साहब से भी इतनी बहस होती है। भाई साहब ने कई बार बोल लिया सब कुछ तेरी वजह से हुआ, पर मानने को तैयार ही नहीं है ना। वो अपनी गलती ही नहीं मानते। राघव और मैं तो इसीलिए आए हैं कि ये रिश्ता जुड़ जाए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, पर इस रिश्ते को जोड़ के रहेंगे। अरे बातों में मैं तो चाय लाना भूल गई। तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। ठीक है। अरे राघव बेटा, तुम भी बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। क्या बात हुई मामा जी से? बात तो हुई यार मामा जी से। अब सबका कहना यही है कि छोटे वाले मामा जी की गलती थी उस समय, और अगर छोटे वाले मामा जी माफ़ी मांग लें एक बार तो सब ठीक हो सकता है। अच्छा। और मामी जी क्या कह रही थी? वो बस ऐसे ही घर की बात कर रही थी। तो फिर चलेंगे ये साथ में हमारे? कुछ अभी इस बारे में बात तो नहीं हुई। छोटे वाले मामा जी मानेंगे नहीं मानेंगे, उनका थोड़ा स्वभाव गुस्से वाला है। अच्छा। मैं एक बार बात करूंगा मामा जी से, देखते हैं। मामी ने कुछ बताया? मामी हाँ वही बता रही थी कि भी गलती तो है उनकी, फिर वो मामी जी पे चिल्लाते भी रहते हैं अगर वो कुछ बोलती भी हैं। बस वही है, जैसा अपने घर में है वैसे ही यहाँ पे है, कोई झुकने को तैयार ही नहीं है। मुझे भी ये महसूस हुआ कि जो हालत हमारे घर में है वो यहाँ पे भी है। बड़े वाले मामा जी रोने लगे थे बात करते करते। क्या करें अब समझ में नहीं आ रहा। छोटे वाले मामा जी के हाथ में ही है सब कुछ। अभी वो कहीं गए हैं, कोई आया था उन्हें बुलाने, तो बात नहीं हो पाई। आएंगे थोड़ी देर में, मैं बात करूँगा। चाय वाय पी लेते हैं तब तक। हाँ देखते हैं, अगर ये साथ में चलेंगे तो न जाने कुछ ठीक ही हो जाए। मम्मी का फोन आया था? हाँ मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब है, बस तुम जल्दी से चलो। देखते हैं, जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, पर जिस काम से आए हैं वो ज़्यादा जरूरी है। हाँ तो इनके हाथ में है ना, देखो क्या करते हैं, है ना। आराम कर रहे हो?
आ जा बैठ। रोटी राटी खा ली? हाँ, तुमने खा ली? हाँ खा लूँगा मैं भी। और बता। बताऊं कि मम्मा, अब पिताजी जो मुझे ऐसा लगे है, पिताजी सबसे ज़्यादा जो नाराज है वो तुमसे हैं। वो स्कूटर वाली बात, वो तुमसे, स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया है या जो भी था, मेरा मामा ये कहना, अगर तुम माफी मांग लो तो शायद पिताजी मान जाओ। अच्छा रे, बहुत बढ़िया बात समझा रहा तो मुझे। मैं माफी मांगू जाके? अरे मानना स्कूटर टूट गया, गलती होगी मेरे से, तो मैं माफी मांगू जाके? भाई वो माफी मांगा आके जब तो मैं समझ सकूं बात को, वरना भाई ना। अरे मंगी तंगी चीज तो ले ही जा, एक्सीडेंट भी हो जा, आदमी सार के मर जा, एक स्कूटर के ऊपर आना जाना बंद कर दिया। अब मामा इस गुस्से की वजह से मेरी माँ तो परेशान है। की बात है, क्यों भटक रहा? बैठ जाओ। कहीं की माफी मांग रहा? नू गए उससे जाकर माफी मांग ले वहां से, को तेने स्कूटर तोड़ा जीबा होगा जिस जहाँ थारा। तो के गलती कर दी इसने? माफी हम मांगेंगे? इतना बड़ा साहब हो रहा तू? अरे बाण है वह हमारी, चिंता न माने बेटा, हम मांगेंगे माफी। और का तो भान है ही नहीं, मारे ही है बस। मानस हो जा, मानस। 25 साल हो गए उसे रोते रोते, बीमार रहने लगी वो। ऐसी कोई बीमारी ना जो उसके शरीर में ना हो। इतनी रोटी ना खाती जितनी दवाई खानी पड़े। तो जो ट्रड मुझे दिखाई थी जब स्कूटर टूटा था, डॉक्टर को दिखाया हुआ ट्रड जाके, करवा लेगा ठीक। बहुत बोल रहा, बहुत बोल रहा, अकल का बीज तेरे में है नहीं। अरे हम कर लेंगे कुछ, समझ हमारा कुछ घट जाएगा। बाण है वह हमारी, 25 साल तक हम उसकी बाट देखे वावे। जिब तो बड़ी समंदरी की बात कर रहा था तू, इतना बड़ा सांप बन गया तू, और तेरे में अकल है ही नहीं। मजे का हो जाइयो तुम भी, अकल नहीं तेरे में, फलाना नहीं तेरे में, सब मंगे एक दूसरे की चीज। अम्मा, कल तो तुम राखी की बात कह रहे थे और आज तुम गुस्से की बात कह रहे हो। सुनना रहा के कह रहे छोरा, मैनू कह रहा हूं तो तू तेरे खप्पर भरे, इसका मतलब वो झूठ है तेरे तवे सारे सांग। अखबार नहीं आई, नू नहीं आई, तेरा घट के जागा मैं नू बता दे, माफी मांग लेते, मानस का कुछ नहीं घटता। चाचा मान जाओ ना, मैं भी बुआ के चला जा करूँगा। सारे बालक जो बुआ के जामे, मैं ही नहीं जा पाता, मान जाओ ना। तो मतलब थारे पूरे परिवार का कहना है मैं वहां जाऊं, नाक रगड़ू, माथा टेकू। हाँ। एक्सीडेंट किसका नहीं होता, जान के करेगा कोई एक्सीडेंट, मुझे नू तो बता दो मैं। तू जान के ही करके देख, दिमाग खराब करने लग रहा। अरे अगले की इज्जत रहा, कुछ गुस्सा ना करे। ये खप्पर ना बरक रहा। उस दिन पहुंची बंदे के बाद ती मंजू आती, हम भी नू करते वो करते। बहुत तावड़ा बदला तू, जो कर कह रहा मानसू की डाल सुन रहे, बता रहा था जब मैं। बेटा तू चिंता न मन, इसे यूं नहीं जागा, हम चलेंगे। चाचा छोड़ना इन बातों को, बीती बात गई गई, जान दे। अब जुड़ जान देने रिश्तेदारी को, मैं बुआ के जाऊंगा। ठीक है, तेरी बात रख लूँ मैं, पर मैं किसी के घर जाकर नाक नहीं रगड़ने का। अच्छा किसी बता रहा? अरे सुन जा, तू माथा भी टेकेगा और नाक भी रगड़ेगा। बाण है वह हमारी, बाण। किसी बता रहा उसे? छोटे मामा इतने गुस्से में क्यों रहे? अकल नहीं बिल्कुल भी। मैं 100 लाइनें झेल लूँ, इसके मुझे ही पता क्यों कर जी रहा मैं। बेटा तू चिंता ना माने, तू जो कर चाह रहा वो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा, और नू ही वो होगा भी। ठीक है? हाँ चल रहे, फिर टेटी गलवा। ठीक है, खाना तो खा लिया मैंने। इस बसरे को ऊपर को कर ले, आया ना रही क्या तेरी समझ में? अरे भले मानस वो 2 दिन तक पड़ा यहाँ से कुछ आमंद करने लग रहा, राख ले सी कुछ इज्जत थोड़ी बहुत। क्या सोच रहा? तेरा में होगी उसी दिन जागा, पहले लग जाएगा मौका जान का। मैं वहां चले जाऊंगा, जीबी रुकेगी तेरे अम्मी। क्या गलती थी मेरी? कुछ पहाड़ नहीं टूट गया? हम भी तो कुछ लगते होंगे उसके जो हमारा लगे।
या कुछ जुलम कर दिया मैंने स्कूटर भीख में मार दिया मैंने स्कूटर जान का उसका। एक गंडासा ले ले जाकर दो टेक दे उसकी कमर में। बात ही नहीं आ रही समझ में, जो कर्म कह रहे। मेरी समझ में आ रही, मैं जाऊं नहीं। तेरे दो जुत्ती मारू मैं, काट के भी चल पड़ेगा तू, दिमाग खराब कर। हाँ बड़े हो ना, जुत्ती तो नू मार दोगे। चुप हो जा, मैंने कह रहा जीप खींच दूंगा तेरी। भाई मैं चुप ही हूं, मुझे क्यों कह रहे तुम? जाऊं के मैं यहाँ ते? इतना बड़ा लंबरदार बन गया तू। लंबरदार ही है हम। अम्मा जी। हाँ बेटा। अब मैं जाऊंगा। नहीं कोई बात नहीं, एक आध दिन और रुक जा। नहीं वो पिताजी का फोन आया था। हाँ। माँ की रात तबीयत खराब हो गई थी ज्यादा। तबीयत खराब हो? तो पिताजी हॉस्पिटल ले गए थे। अच्छा। उनका फोन आया, तो चांदनी भी यहीं है तो खाने वाने की भी दिक्कत है, तो हाँ मुझे जाना पड़ेगा। हो रहा तेरे बड़ा काम, हॉस्पिटल में भर्ती हो रही मंजू, तू यहाँ हिसाब करने लग रहा। मम्मा लिहाज है तेरे थोड़ी बहुत। मैं मेरी माँ की जान की भीख मांग रहा हूँ तुमसे। भाई अगर मेरे जाने थे यू रिश्ता बनता हो, आना जाना होता हो, मैं चलने को तैयार हूं। बस पर सहज का बोल, नाक नहीं टेकने का, मैं नाक नहीं रगड़ने तेरा का। जुत्ती तिलवर तू लेन के जा मासिक, तू कैसा भाई है, कहीं का पता लेने जा उसका। नाक न रगड़िए, इतना लंबा नाक ले रहा तू, तेरी बाण दम तोड़ने लग रही, तुझे नाक की लग रही। कैसा भाई है तू? अरे नीच तू कैसा भाई है, अपनी बाण की खातर माफी नहीं मांग सकता? अरे बाण की खातर तो तू मांझा को के करना। और रो यही सीख, तू रख अपने नाक का ध्यान, हम जाएंगे उसकी गेल। चल बेटा। चल रहा मैं भी। चल नहीं तू चल। चलना तो मानसू की डाल चल। आ जाओ मामा। जल्दी चलो, फिर बारिश का मौसम हो रहा है दोस्त। बस वहीं रुक जाओ। ब्रह्मपाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कदम रखने की यहाँ? पिताजी, मामा जी को मैं लेकर आया हूँ। भैया चुप कर। घर से झूठ बोल के गया था नालायक, और पूरे कुंभ को इकट्ठा करके लिया। पिताजी छोड़ भी दो इस गुस्से को, ये रिश्तेदार है हमारे, दुश्मन ना है। मामा है मेरे ये, क्यों ना आने के, आएंगे ये तो। अरे रिश्ते की डोर इन्होंने ही तोड़ी, मेरा अपमान करके। तू अब तक ना समझा और लेकर चलाया इन सबको। 25 साल पुरानी बात है, कौन सा ऐसा अपमान कर दिया तुम्हारा, कौन सी डोर तोड़ दी उन्होंने? छोटी छोटी बातों को लेकर लगे रहोगे। अरे तू नहीं समझेगा, नहीं समझेगा इन्हें। जीजा जी हमारी गलती माफ कर दो, 25 साल हो गए इन बातों को, और तुम आज भी मुंह चढ़ाए खड़े हो। अरे तू तो बस चुप हो जा, तू तो बिल्कुल मत बोल। ये जो कुछ भी हुआ ना तेरे कारण हुआ है, बस जुबान बंद रखियो। जीजा जी गलती मान रहे हम सब अपनी, हमारी खातिर न सही, कम से कम हमारी बाण के खातिर। वहां भी बीमार रहने तो देख लो, तब पैर पकड़ रहा था। अरे तू पीछे हट, पीछे हट। पैर पकड़ के पैर खींचने वालों को मैं अच्छी तरह से जानूं। तेरे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। मान भी जाओ, अब क्या करोगे इस गुस्से का? हम तो भीख मांग रहे अपने रिश्तों की, भीख मांग रहे तार दे। रिश्ते भीख में ना मिलते, रिश्ते सम्मान से मिलते हैं। और याद करो वो अपमान जो तुम लोगों ने मेरा किया। मैं क्या करूं, तिल तिल के मरा हूं मैं, उस अपमान का घूंट पिया है मैंने। बब्बो तू ये समझा के देख ले जीजा जी को,
ये तो सुनी ना रहे किसी की। रिश्तेदार, तुम ठीक कह रहे हो, रिश्ते भीख में नहीं मिलते, पर सम्मान में तो मिलते होंगे। हमें जरूरत है उस रिश्ते की। मेहमान नु मत करो, मान जाओ। मेरी बाण 25 साल से मेरी बाट देख रही, हम इसके हर रक्षाबंधन पे बाट देख के आवेंगी, और एक छोटी सी बात पे तुमने इतना पगेड़ा करवा दिया। हम हाथ जोड़ के कह रहे, और हम भी राजी होगा जब हमारी बहन कुछ हो जाए या बीमार है, हम पता नहीं ले सकते। अरे मैंने स्कूटर तो नू दिया था कि मीडियम क्लास के मीडियम लोग हैं स्कूटर चलाना सीख लेंगे, पर जबरदस्ती लेगा स्कूटर छीन के और उसे तोड़ फोड़ के नहर में गिरिया। जीजा जी, एक स्कूटर को लेके पूरे रिश्ते को तितर बितर। पिताजी के कमियां मार है, तुम एक स्कूटर की बात को लेकर इतने दिन तक रिश्ता तोड़ के रखा। और हम अपनी जिंदी बाण को बाण नहीं कह सकते। स्कूटर इतनी बड़ी रेल थी, हम तो नवर स्कूटर दुआ देंगे। इतने पत्थर दिल ना बनो, मेरे भाई को माफ कर दो। वो चुप हो जा तू। ये बहुत याद आवे, तू छोटी सी खिलाई हमने। पिताजी, इतने पत्थर दिल ना बनो पिताजी। अरे मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूँ, लेकिन अपमान का घूंट पीते पीते मैं पत्थर बन गया बेटा, पत्थर बन गया। पिताजी, मुझे तो पता भी ना क्या बात थी, मेरे जन्म से पहले की थी। मैं फिर भी सबकी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ आपसे। सब बालक अपने मामा के जामे, मैं तो किसी के भी नहीं जा सकता। क्यों भी रो गया, हम भी परेशान। माफ कर दो मेरे भाई। भाई साहब, हम इतने दुखी हैं, हमारा बाण जा गांव में हमारा घर पूछता घूम रहा, हम इसे पिछाड़ नहीं रहे, हमारे दर्द को नहीं समझ रहे, बस ये गुस्से की बात को अड़ाऊ करे। यदि तुम लोग सचमुच में अपनी गलती का एहसास कर रहे हो, हाथ जोड़ कर कह रहे हैं, हम अपनी गलती मान रहे हैं, मान रहे हैं। अरे बाण है हमारी। तो फिर ठीक है, आओ ब्रह्मपाल, गले से लग जाओ, आओ। चंदा रोया तारे रोए, इस दर्द में बेहाल सारे आंसुओं ने सबका आंचल भिगोया, देख भाई बहन की दूरी, ये रब भी रोया। कैसी है ये जुदाई, रोकर बारिश भी आई, कितने जख्म हैं दिलों में, कितने दर्द है बाकी, बड़ा रुलाती